नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। आज दुर्गाष्टमी है, यानी नवरात्र का 8वां दिन। माता के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है। महाअष्टमी को भगवती के भक्त उनके दुर्गा, काली, भवानी, जगदम्बा, नवदुर्गा आदि रूपों की पूजा आराधना करते हैं और इसीलिए इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। देश भर के मंदिरों में आज माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुट रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वाराणसी, इंदौर, रांची, देवघर, मालवा और रेवाड़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें ये बता रही है कि कैसे मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा देश भर की पवित्र नदियों और सरोवरों में आज स्नान का भी विशेष महत्व है। हरिद्वार में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो इलाहाबाद में संगम में स्नान कर मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। और दुर्गाष्टमी के मौके पर हम देश भर के अलग अलग मंदिरों में दुर्गा पूजा की तस्वीरें आपके सामने अब दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की। यहाँ सुबह से ही देवी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। लोग हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर आ रहे हैं और माता को चुनरी और नारियल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। माना यह जाता है कि पूरे नवरात्र में अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर कोई नवरात्र की शुरुआत से पूजा पाठ नहीं कर पाया तो आज की पूजा उसे सारे फल देने वाली साबित होगी। और इस पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी दो सहयोगी। निशा तिवारी झंडेवालान मंदिर में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कालका जी मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक और सहयोगी मीनाक्षी सिंह। सबसे पहले हम झंडेवालान का ही रुख करते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको दिखा भी रहे थे। निशा, क्या उत्साह आपको वहां पर देखने को मिल रहा है आज जिस तरह से, चूंकि आज अष्टमी का दिन है, महाअष्टमी है, क्या कुछ देख पा रही हैं आप मंदिरों में? हिमानी, यहाँ झंडेवालान मंदिर में मैं देख पा रही हूँ श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा पंडाल भरा हुआ है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन कर लेना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि 8 दिन का जिन लोगों ने पूरा व्रत रखा होगा, आज महाअष्टमी के दिन पूजा करके वो पूरे नवरात्रों का फल प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यहाँ पर भारी भीड़ है। श्रद्धालु काफ़ी देर से सारे गेट पर लगे हुए हैं और मंदिर के अंदर भी 2 कतारों में लगकर माता के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त झंडेवालान मंदिर के पुजारी हैं, पंडित जी से बात करते हैं हम। पंडित जी, आज महाअष्टमी है, आज का क्या महत्व है? शिवत्व शक्ति का जो स्वरूप माँ गौरी का आज के दिन, इसको कहा महागौरी चाष्टमम, जो 8वां स्वरूप है माँ भगवती का, वो गौरी का है। उसको कहते हैं अष्ट वर्षा भवेत गौरी। जो 8 साल की जो गौरी माता है, वो आज के दिन शिवत्व को वर्ण करने के लिए माँ भगवती ने आज का जो स्वरूप है वो 8वां रूप अष्टमी के रूप में, महागौरी के रूप में वर्ण किया है। और आज के दिन साधक और जो भक्ति से माँ भगवती के इस स्वरूप का पालन और नियम धर्म से अपना पूजा पाठ और कन्या का वो पूजन करता है, उसके सब मनोरथ माँ पूर्ण करती है और उसके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ, सुख, वैभव की जो है प्राप्ति होती है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और माँ भगवती के इस स्वरूप का पूजन करने से शिव शक्ति का दोनों का भाव व्यक्ति के अंदर माँ आशीर्वाद के रूप में और उसके कल्याण के लिए सब मनोरथ पूर्ण करती है। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत लंबी तपस्या की, उसके बाद उनको जो है वो गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उसके साथ ही शिव भी प्राप्त हुए। तो आज के दिन क्या जो कोई मनोकामना लेकर आता है तो उसकी मनोकामना माता पूरी करती है? शिव सनातनी, शिव ही कल्याण स्वरूप हैं और माँ ने सती सती योग विशिष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधि प्रभेदे। सती के ही अनेकों रूपों जन्म जन्मांतर में माँ पार्वती ने, सती ने ही शिव अनेक रूप जो है पार्वती के रूप में धारण किए और उसी स्वरूप से माँ भगवती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इन रूपों को धारण किया। तो इसका महत्व यही है कि गौरवर्ण हिमालय पर्वत पे शीत पावन और सुंदरता का जहाँ जी मानी जी बिल्कुल। निशा, हम आएंगे लौटकर आपके पास।
दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास लौटकर निशा, और हम देखेंगे कि श्रद्धालुओं में किस तरह का जो जोश है, जो भक्ति भावना जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन मीनाक्षी मेरी एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, महत्व तो हमको निशा ने बता दिया, लेकिन कन्या पूजन की अगर मैं बात करूं तो वो आज के दिन विशेष महत्व है। आज अष्टमी पूजी जाती है, कल नवमी पूजी जाएगी। तो यहाँ मंदिरों में आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ इस तरह का कोई प्रोविजन है? क्योंकि ज्यादातर लोग देखे जाते हैं कि मंदिरों में उनको पता है कि कन्या यहाँ तो मिली जाएंगी और कहीं मिले ना मिले। जी हिमानी, आप देख सकती हैं मंदिरों में, यहाँ भी कालका मंदिर में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकती हैं दिल्ली के कालका मंदिर में बहुत भीड़ है, भक्तों की लगातार सुबह से भीड़ है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। भक्त यहाँ सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और जयकारे लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वैसे तो पूरे नवरात्र में काफ़ी पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब मन्नतों की भीड़ लग जाती है, लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास महंत जी हैं, कालका मंदिर के महंत जी हैं, जो हमें बताएंगे खासकर दुर्गाष्टमी की क्या महानता है, क्या विशेषता है, कि आज के दिन अगर कोई व्रत करता है तो क्या होता है। ये महंत जी हैं हमारे साथ कालका मंदिर के सुरेंद्र नाथ अवधूत जी। आइए हम इनसे सीधे जानते हैं कि दुर्गाष्टमी की क्या विशेषता है। कि देवी भागवत में स्पष्ट जो है कुछ तिथियों का विशेष निर्देश किया है, जिसमें अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, संक्रांति है, ऐसी तिथियां हैं जिस समय जो है भगवती की उपासना विशेष रूप से की जाती है और शक्तिपीठों में भारी भीड़ जुटती है। और नवरात्र का तो प्रत्येक दिवस जो अति महत्वपूर्ण है, और अष्टमी का दिन तो बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन भगवती भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ था। और शुक्ल महाअष्टमी के दिन जो है भगवती की पूजा करने से भगवती प्रसन्न होकर साधक की मनोकामना को पूर्ण करती है। अष्टम नवरात्र के दिन भगवती महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी बैल पर सवार है, जिनकी 4 भुजाएं, जिसमें डमरू, त्रिशूल, वर और अभय प्रदान करते। भगवती गौरी का पूजन करने से कुमारिकाओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। परस्पर दाम्पत्य प्रीति में भगवतियों का ध्यान करते हुए श्वेते विशेष समारूढ़ा श्वेतांबर शुचि महागौरी शुभम दयाद महादेव प्रमोददा, उनका ध्यान करते हुए एक भगवती का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का अनुष्ठान से भगवती को अगर प्रसन्न किया जाए तो भगवती निश्चित रूप से कुमारिकाओं को सुयोग प्रदान करती हैं। रामायण काल में भगवती सीता ने भी भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती महागौरी का ही पूजन अर्चन किया था। लेकिन आज दुर्गाष्टमी है और साथ में बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, इसकी भी कुछ खास विशेषता है। देखिए, कुछ दिनों को और नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ योग बनते हैं, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इस तरह योग बनते हैं। और नवरात्र का तो शुक्ल अष्टमी जो विशेष महत्व रखती है, इस दिन जो है हर शक्तिपीठ में भक्तों की और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवती जो कहते हैं कि जो लोग संपूर्ण नवरात्र का व्रत ना कर पाए, अगर वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी भी अगर वो विधिवत भगवती का पूजन अर्चन करते हैं तो भगवती प्रसन्न होकर उनके मनोकामनाओं का अवश्य ही पूर्ण करती है। जी हिमानी, हमने यहाँ जाना कि देखिए किस तरीके से आज दुर्गाष्टमी की विशेषता है, और अगर आज के दिन कोई पूजा करता है, पूरे नवरात्र का प्रत्येक दिन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल अगर दुर्गाष्टमी की पूजा करता है तो उसे वैसे ही फल मिलता है जैसे पूरे नवरात्र का फल मिलता है। कुछ हमारे पास श्रद्धालु भी हैं जो कि यहाँ सुबह से ही कतार लगाए खड़े थे, पूजा की उन्होंने कालका मंदिर में आकर। आइए उनसे जानते हैं कि आज बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आऊंगी, श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। ये तो प्रत्येक दिन, जिस तरह से हमारी दोनों सहयोगियों ने हमें बताया कि प्रत्येक दिन नवरात्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है, लेकिन अगर कोई ना व्रत कर पाया हो इन 7 दिन 8 दिन, तो आज का व्रत अगर कर ले तो बहुत महत्व इसका माना जाता है। अब हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। यहाँ आज गंगा स्नान का विशेष महत्व है, और इसलिए भी है इसका महत्व क्योंकि आज लगाई गई आस्था की डुबकी भक्तों को 3 गुना फल देती है। आज मेष संक्रांति, अर्धकुंभ और बैसाखी तीनों के लिए गंगा में डुबकी लगाई जा रही है। गंगा स्नान के बाद लोग माता के दर्शन के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और अब आपको अष्टमी के इस मौके पर ज्वाला देवी के दर्शन हम करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास मौजूद है हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक ज्वाला जी का मंदिर। ज्वाला देवी एक ऐसी देवी जिन्हें मानने वाले मां दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वहीं ना मानने वाले इसके पीछे के कारण को तलाशने में अब तक नाकाम रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां पर धर्म विज्ञान से कोसों आगे है, एक ऐसी जगह जहां नवरात्र के खास दिनों में न सिर्फ देश से बल्कि समंदर पार से भी सैलानी आते हैं। ज्वाला देवी जी का ये मंदिर हिमाचल के कांगड़ा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे लोग ज्योत वाली देवी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना यह जाता है कि माता सती की जीभ यहाँ आकर गिरी थी।
चूंकि सती गुस्से में थी इसलिए जीभ जल रही थी। इसके बाद ये 9 टुकड़ों में बट गई थी। मान्यताओं के अनुसार एक शक्ति पीठ के रूप में ज्वाला देवी में पूजा की जाती है। तो हम मेरी दोनों सहयोगी मीनाक्षी सिंह और साथ ही साथ निशा तिवारी दोनों मेरे साथ बनी हुई हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो कुछ उस वक्त कहना चाह रही थी कि श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं। निशा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु, आप उस टाइम कह रही थी? जी मानी, मैं आपको श्रद्धालुओं के पास सीधे लेकर चलती हूँ कि आज महागौरी की पूजा करते हुए क्या कहना चाहते हैं। आज आप देवी की महागौरी की पूजा करने आए हैं। हाँ ये जी। क्या कामना लेकर आए हैं? हम तो अपनी सबकी खुशी और अपनी खुशी मांग रहे हैं माता की तरफ। आप माता की पूजा के लिए आई हैं, हाथों में फूल की थाली है, क्या कहना चाहती हैं? माता से जो सब कुछ सही रखे माता रानी। हाँ जी मानी, तो मैं आपको बताऊं, लोग यहाँ पे अपनी कामनाएं लेकर आए हैं जो माता से पूरी करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे पास समय अभी फिलहाल इतना ही है। आप दोनों का ही शुक्रिया, निशा और मीनाक्षी सिंह, आप दोनों का ही शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।